दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये जरूर सुना होगा कि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप उसको सुधारेंगे कैसे, है ना। देखिए, गलतियां एक इंसान के जीवन में होती रहती हैं, जिनमें से कई गलतियों की तो भाई समय के संग भरपाई हो जाती है, लेकिन दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हमें हर्जाना बहुत ज्यादा भरना पड़ जाता है। कुछ इतनी भारी गलतियां कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इतिहास में घटित ऐसी ही 5 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने तबाही मचा दी। दोस्तों, वीडियो काफी शानदार है, बस आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एंड तक हमारे संग रहिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नंबर 1, हैंशिन एक्सप्रेसवे डिजास्टर्स। दोस्तों, ये बात है 17 जनवरी 1995 की, जब जापान की सिटी कोबे में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि ये भूकंप केवल 20 सेकंड्स के लिए था, लेकिन तबाही के लिए 20 सेकंड्स काफी थे। कई इमारतें नष्ट हो गईं, हजारों जानें गईं, चारों तरफ धुआं, धूल और मलबा छा गया। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था जापान का हैंशिन एक्सप्रेसवे। भूकंप की वजह से एक्सप्रेसवे टूट गया। इस एक्सप्रेसवे के टूट जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हैंशिन एक्सप्रेसवे कोबे से ओसाका के बीच 240 किलोमीटर लंबा एक परिवहन मार्ग है। इतनी मजबूती से तैयार किए गए इस एक्सप्रेसवे का इतने कम समय के लिए आए भूकंप से टूट जाना सभी के लिए चौंका देने वाला था। यही वजह थी कि इसकी जांच के लिए एक टीम बैठी। भूकंप के बाद एक शोध में पाया गया कि हैंशिन एक्सप्रेसवे को जिस स्ट्रक्चर में तैयार किया जाना था ना, असल में उसको उस स्ट्रक्चर में तैयार किया ही नहीं गया और अनुमानित समय से कम समय में इसको बना दिया गया, जिसके चलते इस एक्सप्रेसवे को ज्यादा मजबूती नहीं मिली। इंजीनियर्स की ये गलती इतिहास की बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है। यह एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। इस एक्सप्रेसवे को फिर से दोबारा बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा और आप जानते हैं इसके टूट जाने से हजारों जानें गईं। इस पूरे एक्सप्रेसवे को दोबारा बनाने में अनुमानित लागत $4.6 बिलियन से भी ज्यादा लगी थी। आगे चलकर काम पूरा होने पर इसे 30 सितंबर 1993 को दोबारा से स्टार्ट किया गया, जहां आज भी आवाजाही चालू है। नंबर 2, पाइपर अल्फा ऑयल डिजास्टर्स। दोस्तों, पाइपर अल्फा एक ऑयल प्लांट था जो नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड से करीब 120 मील की दूरी पर था। इस प्लांट को साल 1976 में बनाया गया था और शुरुआत में इसे केवल ऑयल प्लांट के रूप में ही संचालित किया जाता था, लेकिन समय गुजरने के साथ यहाँ गैस का उत्पादन भी किया जाने लगा। साल 1988 में इस गैस प्लांट पर हुई एक छोटी सी गलती बड़ी आपदा में बदल गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 6 जुलाई 1988 को गैस पंप के दबाव को कम करने के लिए सेफ्टी वाल्व को हटाया गया और डिस्क कवर के सहारे इसे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से सील कर दिया गया और यह आदेश दिए गए कि किसी भी कंडीशन में पंप का स्विच ऑन ना करें। कुछ समय के बाद एक शिफ्ट समाप्त हो गई और दूसरी शिफ्ट काम पर आई। दूसरी शिफ्ट के कर्मचारियों को भी यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए, लेकिन कॉरिडोर में काम कर रहे एक कर्मचारी को उस पंप की सिचुएशन के बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, जिसके चलते उस कर्मचारी ने अपने समय पर स्विच ऑन कर दिया और थोड़े ही समय में गैस लीक होना शुरू हो गई और इसके बाद गैस ने भयानक आग पकड़ ली। कुछ ही समय में यह सब भयानक आपदा में बदल गया, जिसके चलते 167 लोगों की जान चली गई और इस दुर्घटना में करीब 1.7 बिलियन यूरोज का नुकसान हो गया। घटना के बाद पाइपर अल्फा प्लांट पर कई दिनों तक रेस्क्यू टीम ने रिसर्च अभियान चलाए और डेड बॉडीज को उनके परिजनों तक पहुंचाया। पाइपर अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म की याद में एवर्डीन के हेजलहेड पार्क में गुलाब के फूलों के बीच एक स्मारक भी बनाई गई। नंबर 3, लेक पिजनियर डिजास्टर। दोस्तों, लेक पिजनियर वर्तमान में लुसियाना में मौजूद है। ये झील 200 फीट से भी अधिक गहरी है। यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। कई सालों तक ये झील काफी ज्यादा पॉपुलर थी। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए ये झील फेवरेट डेस्टिनेशन थी और इसकी सुंदरता देखने हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते थे। लेकिन साल 1980 में घटित एक घटना ने यहाँ सब कुछ बदल दिया। दरअसल ये बात 21 नवंबर 1980 की है, जब एक ड्रिलिंग कंपनी एक प्रोजेक्ट के चलते इस झील के पास स्थित सॉल्ट माइन में ड्रिल करने लगी। तभी कुछ समय के बाद ड्रिल टीम ने ऐसा नोटिस किया कि ड्रिलिंग झील की स्थिति सतह से नीचे तक चली गई है, जिसकी वजह से झील का पानी नमक की खान की तरफ बढ़ने लगा। पानी ने एक बड़े सिंक होल का रूप ले लिया और कुछ ही समय में पूरी सॉल्ट माइन झील के पानी से डूब गई। अच्छी किस्मत के चलते माइन में काम करने वाले सभी 65 कर्मचारियों को तो सही सलामत बचा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना के चलते एक मीठी झील खारी झील में बदल गई। 200 फीट गहराई तक पूरा पानी खारा हो गया और झील की गहराई का स्तर और अधिक बढ़ गया। आज भी एक खारी झील है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं एक छोटी सी गलती ने कैसे एक झील का प्राकृतिक स्वरूप ही बदल कर रख दिया। अब भला इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। नंबर 4, एमवी प्रेस्टीज ऑयल स्पिल डिजास्टर्स। दोस्तों, ये घटना है नवंबर 2002 की, जब एमवी प्रेस्टीज जहाज तकरीबन 77,000 टन ऑयल लेकर जा रहा था। तभी समंदर में आए तूफान में ये जहाज फंस जाता है
इतनी भारी मात्रा में ईंधन होने के कारण कैप्टन जहाज कंट्रोल नहीं कर पाते और जहाज समुद्र तल की सतह के पास डूब जाता है। पहले से इस तरह के तूफान का अंदाजा न लगाना और इतनी मात्रा में ईंधन ले जाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। समुद्र तट के पास का लगभग 130 मील का एरिया तेल ही तेल से भर गया था और लगभग 17.8 मिलियन गैलन तेल समुद्र के पानी में मिल गया। ऑयल के जम जाने से पुर्तगाली समुद्र तटों का स्तर बहुत दूरी तक बढ़ गया। इससे पर्यावरण में जहरीली गैसेस बनने लगी, कई सांस संबंधी बीमारियां फैलने लगी, लोगों का दम घुटने लगा। कई दिनों तक इस घटना से हुई क्षति को कम करने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सिचुएशन कंट्रोल की गई। आंकड़ों के मुताबिक इस पूरी घटना में $494 मिलियन का नुकसान हुआ था और इस घटना की जांच करते हुए 3 हाईकोर्ट जजेस ने मिलकर यह पाया कि इस आपदा का मुख्य जिम्मेदार जहाज का कप्तान था। जहाज के कप्तान को ऑयल लोडेड जहाज को जितना संभव हो सके तट से उतना दूर चलाना चाहिए था। 78 वर्षीय जहाज के कप्तान को 9 महीनों की सजा दी गई और साथ ही नौकरी से भी निकाल दिया गया। नंबर 5, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेजेडी। दोस्तों, यह हादसा इतना भयानक था कि इसकी भयावहता के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। चेरनोबिल हादसा इस बात का संकेत है कि अगर परमाणु संयंत्र को सही से हैंडल नहीं किया गया तो एक कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। 26 अप्रैल 1986 के दिन हुए इस हादसे को इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। इस दिन चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था जो पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति से संबंधित था। यह देखना था कि उस स्थिति में क्या होगा और अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है, बाकी उपकरण ऐसे में काम करते रहेंगे या नहीं, टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा भी या नहीं। इस टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। रात में तकरीबन 1:30 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। रिएक्टर नंबर 4 में धमाका होने से बड़े पैमाने पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल हर जगह फैल गए और देखते ही देखते तकरीबन 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका इस जहरीली हवा की चपेट में आ गया। आयोडीन 131 और स्ट्रोंटियम 90 जैसे जहरीले रेडियो एक्टिव एलिमेंट हवा में मिल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गईं। छतें हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गईं, जिससे पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गया। शुरू में ही चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग इस रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। फिर ये रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे इलाके में फैल गया। हवा के साथ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर के बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। इस आपदा की आज कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास में घटित ऐसी 5 बड़ी ह्यूमन मिस्टेक्स जिन्होंने तबाही मचा दी। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के संग, अपने परिवार वालों के संग इसको शेयर कीजिए। और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप तक हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।